हेलो 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 हेलो। यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, प्लीज लेट मी नो कि आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है। मैं मेरे एंड से भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमारा थंबनेल जो बता रहा है आपको कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड पीवाईक्यूज जो है वो यहाँ पर हम आज देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने एक पोल क्रिएट किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज चाहिए। तो काफी बच्चों ने वोट किया था फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और जो टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, पहले गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन इफ एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका डिस्कस करने वाले, जो आपके टर्म वन एग्जाम जो है उसमें काफी हेल्प करेगा एंड ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम में भी। यस, चलो बच्चों, तो आज का सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। तो जो भी बच्चे लाइव है, यस बनी, चलो ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले तो हम ये चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले बच्चों। तो वो सभी को फॉर्मूलाज पता होगा कि जब भी आपको पर्टिकुलर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? an is what? A plus n minus 1 into d, where d is a common difference and is the first term. Okay, दूसरा फॉर्मूला हमें जो यूज होगा दैट इज sn का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये एक फॉर्मूला है sn का। तो sn इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोला जाएगा उसका सम निकालने का ये फॉर्मूला है। दूसरा और एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं एसएन का, वो है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल या ए प्लस एल बोलो या ए एन बोलो, दैट इज द लास्ट टर्म। हाँ, ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करके एसएन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलो। तो यहाँ पर होप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है क्या है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का हमें यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। और एपी क्या दिया हमें? 7, 13, 19 एंड डॉट 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 247। तो इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो देखो, मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। पहला तो ये एपी जो है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। वंस वी गेट दी नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद हम उसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। यस, तो पहले तो हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? वो हमें एन से फाइंड आउट मिलेगा ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन निकालना होगा यहाँ पर। तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए क्या है यहाँ पर? 7। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 13 माइनस 7 दैट इज 6, कॉमन डिफरेंस। दूसरा में यहाँ पर क्या पता है? लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म ए एन कितना है बच्चों यहाँ पर? 247। तो सबसे पहले देखो, मिडिल टर्म अगर हमें निकालना है तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब मुझे पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सिंस वी नो दैट ए एन क्या होता है बच्चों? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस,
तो an हमें दिया है 247, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पर क्या है 6 है। तो अब ये क्या हो जाएगा 247, 7 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 7 इज n माइनस 1 इंटू 6। यस, तो ये कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यस, अब इसको यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं 6 को, तो क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो 40, तो यहाँ पर क्या है बच्चों 40 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू यहाँ पर बच्चों आ गया 41। पहले तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देयर आर 41 नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब ये जो AP दिया गया है 7, 9 सॉरी 13, 19 एंड सो ऑन टिल 247, तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देयर आर 41 टर्म्स। तो अगर 41 टर्म है तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, जो मिडिल वाला टर्म होगा वो कौन सा नंबर वाला टर्म होगा पहले तो देयर आर 41 टर्म्स, तो मिडिल टर्म क्या होगा बच्चों, तो अगर n ऑड नंबर है दैट इज 41 है, n 41 इज ऑड नंबर, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, इसका जो मिडिल टर्म होगा बच्चों वो क्या होगा, मिडिल टर्म विल बी नथिंग बट n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। समझ में आ रहा है, तो अगर 41 नंबर ऑफ टर्म्स है इधर, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा n दैट इज 41 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म जो भी आएगा। अब यहां पर देखो n का वैल्यू कितना आ रहा है 41 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। यस, तो ये कितना आ जाएगा 41 प्लस 1 दैट इज 42 डिवाइड बाय 2 टर्म। तो यहां पर क्या आएगा 42 डिवाइड बाय 2 दैट इज 21st टर्म। कितना आएगा बच्चों 21st टर्म। यहां पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 21st टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म। क्या ये क्लियर है, अगर देयर आर 41 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, दैट विल बी 21st टर्म। अब 21st टर्म हम निकाल सकते हैं कि नहीं, यस कौन सा टर्म निकालना है हमें 21st टर्म। तो 21st टर्म क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लीज ध्यान देंगे, तो 21st टर्म तो हम क्या निकालेंगे A21, तो A21 क्या होगा a प्लस n दैट इज 21 माइनस 1 इंटू डी। यस, तो ये क्या जाएगा a प्लस 20d, हाँ या ना। और a का वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 7 प्लस 20 इंटू डी। डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, डी का वैल्यू है 6, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस दिस इज नथिंग बट 120, सो इट इज नथिंग बट 127। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी 127। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, विकास राणा वेलकम टू द क्लास। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या होगा बच्चों, मिडिल टर्म विल बी 127। तो पहला तो मिडिल टर्म यहाँ है 21st टर्म, और 21st टर्म हमने निकाला दैट इज 127। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट में एक बार वापस बता देता हूँ आपको। गिवन एपी दिया जो है, पहले तो आपको बोला यहाँ पर मिडिल टर्म निकालो। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम कहां से निकालेंगे, an हमें मालूम है 247, तो 247 अगर an मालूम है तो यहां से मुझे n मिल गया, n का वैल्यू मिल गया 41। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें देयर आर 41 टर्म्स। अगर 41 टर्म्स है तो इसका मिडिल वाला टर्म क्या होगा, तो मिडिल वाला टर्म हम कैसे निकालते हैं, तो मिडिल टर्म विल बी n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th टर्म। तो n का वैल्यू है 41, 41 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज नथिंग बट 21st टर्म। तो इसका जो मिडिल वाला टर्म होगा वो 21st टर्म है, हाँ 21st टर्म है, दैट इज नॉट द वैल्यू, दैट इज द 21st टर्म। अब 21st टर्म क्या होगा, तो A21 हम निकालेंगे 21st टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हमें मिल गया 127। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, यस विकास राणा, आयुष शर्मा, दिशा आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना था। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चलो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर बच्चे देखो, मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी रियल नंबर्स के एलसीएम वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, उसका वीडियो आप देख लिए। लास्ट वाला जो लाइव सेशन था वो हमारा रियल नंबर्स पे था। एलसीएम और एचसीएफ वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस किया है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। ओके चलो, ओके बच्चों, थैंक यू।
शैडो 75, यस, वेलकम टू द क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है पहले तो थम्स अप देंगे। क्वेश्चन रीड करो पहले। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। क्या बोला यहाँ पर? फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो क्या आपने ये टाइप का क्वेश्चन किया है? ट्रिग्नोमेट्री कब करोगे बच्चा? इसके बाद एक सेशन हमारा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और होगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। यस, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है? यस, दिशा एंड आर्ट्स। यस, अभी बीच बीच में मैं लेक्चर्स, वीक में एक लेक्चर तो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। वंस ऑफलाइन के पोर्शंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम आफ्टर दिस अक्टूबर के बाद हमारे लाइव सेशन जो है वो ज्यादा रेगुलरली होंगे। यस, अभी भी बीच बीच में हम करेंगे। चलो यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसका मिडिल टर्म है 30। तो अब कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दो। ये देखो, मतलब देयर आर कितने टर्म्स है? 11 टर्म है। अगर 11 टर्म है तो मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या होगा उसका। पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है मतलब n का वैल्यू 11 है, तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पर? तो मिडिल टर्म जो होगा यहाँ पर, मिडिल टर्म विल बी नथिंग बट n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। कौन सा वाला टर्म होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। तो यहाँ पर 11 प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म, तो इसका मतलब 11 प्लस 1 दैट इज 12 डिवाइड बाय टूथ टर्म। तो 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज सिक्स्थ टर्म। तो इसका मतलब इसका जो सिक्स्थ टर्म है, पहला तो अगर 11 टर्म्स है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा बच्चों? उसका मिडिल टर्म होगा सिक्स्थ टर्म। कैसे निकाला? n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। तो उसका सिक्स्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और हमें क्या बोला है? इसका मिडिल टर्म जो है वो 30 है। इसका मिडिल टर्म जो है वो 30 है। इसका मतलब हमें दिया है देयरफॉर A6 जो है वो हमें दिया है 30। पहले तो ये क्लियर हुआ। A6 मतलब सिक्स्थ टर्म जो होगा वो 30 होगा। मिडिल टर्म बोला है 30 है, तो हमने देखा मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ? सिक्स्थ टर्म। और सिक्स्थ टर्म यहाँ पर हमें आया 30। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ओके। अब अगर सिक्स्थ टर्म 30 है तो सिंस हमें मालूम है an क्या होता है बच्चों? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर A6 का मतलब है हमें 30 है, तो A6 मतलब क्या होगा? a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d इक्वल्स टू 30। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि a प्लस 5d जो है वो 30 के बराबर होगा। यस, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ 11 टर्म्स, ये जो 11 के 11 टर्म्स है इसमें उसका सम कितना होगा, उसका सम कितना होगा। तो देखो, ऐसे निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसे निकालने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। a और d होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 11 टर्म्स, 12 टर्म, 13 टर्म जो भी होगा। बट यहां पर मेरे पास a और d का वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्योंकि मेरे को एक ही इक्वेशन मिल रहा है a प्लस 5d। इसका मतलब अगर आपके पास a और d नहीं है, पहले तो समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? Sn निकालने के लिए Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो 11 है, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है। a और d अगर आपको मिल गया तो आप Sn निकाल सकते हो। तो Sn निकालने के पास हमारे पास a और d होना चाहिए, पर यहाँ a और d हमारे पास नहीं है। यहां लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये इक्वेशन ही डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें यूज होने वाला है। तो कैसे यूज होगा प्लीज ध्यान दो। अब Sn, तो सिंस वी नो दैट Sn इज व्हाट? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, ओके। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? S11 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 11। तो 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, sorry, this is not 20, that is 2a plus 11 minus 1 into d। इस तो ये क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ये हो जाएगा 10d। कैसे बच्चों क्लियर है? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 अपॉन 2। अब देखो इन दोनों में, देखो 2a प्लस 10d, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या मैं 2 बाहर ले सकता हूँ? यस, 2 अगर मैंने बाहर लिया तो इधर क्या बचेगा? देखो 2a में से 2 बाहर आया तो इधर बचा 8, 10d में से 2 बाहर आया तो इधर बचा 5d। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस। अब देखो ये 2 तो और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 11 ब्रैकेट a प्लस 5d। बट हमें मालूम है a प्लस 5d किसके बराबर है? a प्लस 5d तो 30 के बराबर है।
किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 30 एंड दैट इज नथिंग बट 330। तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी 330। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, हेलो हेलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस विकास राणा, आपका आज एग्जाम था। ओके ग्रेट। चलो बच्चों, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 11 टर्म्स का सम होगा दैट विल बी 330। कितना है? 330। तो यहाँ पर हमें पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले तो 11 टर्म्स है टोटल, और इसका जो मिडल वाला टर्म है वो कितना है? 30 है। कितना है? 30। तो इसका मतलब पहले तो हमें मिडल टर्म निकालना पड़ेगा कि मिडल टर्म जो है वो कौन सा वाला टर्म है। तो कौन सा वाला टर्म है? सिक्स्थ टर्म। कैसे मिला? हाँ, n+1 डिवाइड बाई 2। तो n का वैल्यू 11 है, तो वहां से हमें सिक्स टर्म मिला। तो सिक्स टर्म जो है वो अगर 30 है, तो वहां से मुझे क्या रिलेशन मिला? a+5d। तो सिक्स टर्म मतलब क्या होता है? a+5d इक्वल्स टू 30। अब Sn निकालना है, तो Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जब हमने सब्सटीट्यूट किया तो फाइनली देखो a और d मालूम होना चाहिए, बट यहाँ पर a और d नहीं मालूम है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया कि a+5d ही आ रहा है, और a+5d का वैल्यू हमें 30 यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब आ जाएगा 330। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ या ना? इफ इट इज क्लियर सो गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं और आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो मेन है कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली इसके बेस पे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके चलो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों यहाँ पर? द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। मतलब 10th टर्म और 30th टर्म का हमें रेशियो दिया 1:3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके चलो बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया? द रेशियो ऑफ 10th टर्म, मतलब a10 अपॉन 30th टर्म, a30। मतलब 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो कितना है? 1:3, तो 1/3। ये समझ में आया? ये सबको क्लियर है? हाँ। अब देखो 10th टर्म क्या होता है बच्चों? 10th टर्म इज a प्लस 9d। an इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो a प्लस 9d होगा। यस। और 30th टर्म क्या होगा? a प्लस 29d इज इक्वल टू व्हाट? 1/3। तो हमें जो रेशियो दिया है वहां से हमें ये कुछ इक्वेशन जैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू 1 इंटू दिस इज a प्लस 29d। यस, 29d। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 3a, a वाला टर्म इधर ले लेते, इज इक्वल टू 29d माइनस 27d। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 2a is equal to 29 minus that is 2d। तो 2 will get cancel out। तो a का वैल्यू किसके बराबर हो गया? d के बराबर। तो ये जो रेशियो दिया है ना, ये रेशियो से हमें क्या रिलेशन मिला कि a और d इक्वल है। हमें देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसका वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। बट हमें जो पहला रेशियो दिया है ना कि 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है, तो वहां से मुझे ये मिल गया कि a और d का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये रिलेशन होप सभी को क्लियर हुआ? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? तो यहां से मुझे मिला a और d आर इक्वल। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अब देखो उसके बाद आगे हमें क्या दिया? द सम ऑफ इज फर्स्ट 6 टर्म इज 42। तो मतलब हमें क्या दिया है? S6। तो S6 कितना दिया बच्चों? हमें 42 दिया है। यस। तो S6, तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2। तो मैं तो फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S6 दिया हमें, तो S6 इज 42। तो S6 क्या होगा? n/2 दैट इज 6/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट? 42। यस। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। सो 3 ब्रैकेट 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42। यस। तो यहां पर अब ये 3 को यहां ट्रांसपोज कर देते, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3। अब देखो यहां पर जैसे कि हमें मालूम है a और d बोथ आर इक्वल, तो क्या मैं लिख सकता हूं? 2a प्लस 5a
यस, बिकॉज डी और ए दोनों ही इक्वल है, तो मैं डी के जगह पे ए लिख सकता हूँ या ए के जगह पे डी लिख सकता हूँ, दोनों को डी के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ या दोनों को ए के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बिकॉज ए एंड डी बोथ आर इक्वल, तो 2a 5d को मैं 5a लिख सकता हूँ, यस, इज इक्वल टू 14। क्लियर है सभी को? तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 7a, हाँ 7a इक्वल्स टू 14, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14 डिवाइड बाय 7, दैट इज नथिंग बट 2। देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पर आ गया बच्चों 2 आ गया, तो a इज 2, तो d भी कितना होगा? 2 होगा, तो देयरफॉर d इज आल्सो 2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, राहुल यादव, वेलकम टू द क्लास। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, तो यहाँ पर a का भी वैल्यू 2 है और d का भी वैल्यू 2 है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या दिया है? 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 दिया है, तो a10 by a30 इज 1:3। तो 10th टर्म मतलब a प्लस 90, 30th टर्म इज a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि a और d इक्वल है। तो ऑब्वियसली जब भी रेशियो दिया होगा ना, तो आप वहां से आपको a और d का रिलेशन मिल जाता है। तो a और d का रिलेशन मिल गया कि a और d आर इक्वल। उसका सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका स्टार्टिंग के 6 टर्म का जो सम है वो कितना है? 42 है। तो s6 is equals to 42, तो n by 2 that is 6 by 2, 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड वी सॉल्व इट। तो जैसे यहाँ पर 2a plus 5d है, तो 5d की जगह मैं 5a लिख सकता हूँ बिकॉज d एंड a बोथ आर इक्वल, या 2a की जगह मैं 2d लिख सकता हूँ, तो 2d plus 5d या 2a plus 5a। तो ये हो जाएगा a के टर्म्स में हमने किया तो a का वैल्यू 2 आ गया और a एंड d बोथ आर इक्वल, तो a और d का दोनों का ही वैल्यू 2 आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, ओके, मानस, नैतिक, क्लियर है? ग्रेट। चलो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है या आपने कभी स्कूल क्लासेस में किया होगा? तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन क्या दिया। देखो, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p, then prove that nth term is p plus q minus n। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में काफी बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल तरीका है और नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। यस, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया या टेक्स्ट बुक में दिया है? जैसे ऐसा नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली, बट आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि 6th टर्म ऑफ एन AP इज 6th टर्म। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बोला है 6th टर्म इज 30 एंड 10th टर्म इज इक्वल्स टू 57, एक एग्जाम्पल लिया, तो फाइंड आउट a 50th टर्म, मतलब 50th टर्म निकालो। तो आपने ये सॉल्व किया होगा कि नहीं? जैसे a6 बोला है, मतलब a6 मतलब 6th टर्म, तो a प्लस 5d होता है इक्वल्स टू 30 आ जाएगा यहाँ से, और 10th टर्म मतलब a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 57। तो हमें दो इक्वेशन मिलता है कि नहीं बच्चों? दो इक्वेशन मिलता है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 30 एंड a प्लस 9d इक्वल्स टू 57। फिर हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बिकॉज बोथ आर लीनियर इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और a और d मिल गया, और a और d एक बार हमें मिल जाता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 50th टर्म बोलो, 100 टर्म बोलो, 1000th टर्म बोलो, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें a और d चाहिए होता है। तो जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 6th टर्म 30 है, 10th टर्म 57 है, एक एग्जाम्पल, तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया, p और q के फॉर्म में, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। यस, वेरिएबल है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाती है, बट हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आप बहुत इजीली इसे समझ जाएंगे। तो आप इसे पहले तो समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। देखो प्लीज ध्यान दो, देखो pth टर्म ऑफ एन AP इज q, तो pth टर्म क्या होगा बच्चों? AP इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे nth टर्म हम क्या लिखते हैं बच्चों? देखो nth टर्म क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को an बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसे pth टर्म बोला, तो pth टर्म क्या बोलूंगा? AP इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस, जहां n होता था वहां p लिखूंगा, p माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां पर तो हमें बोला है AP इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और pth टर्म हमें क्या बोला है? देखो pth टर्म ऑफ एन AP इज q के बराबर है। किसके बराबर है? q के बराबर, मतलब
पी थीटा मीन्स क्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, दैट इज, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? जैसे हमें बोलता था सिक्स्थ टर्म 30 है, तो सिक्स्थ टर्म 30 हम लिखते थे, तो हम लिखते थे ना ए प्लस फाइव डी इक्वल्स टू 30। उसी तरीके से यहां पर भी है, ए, अब फाइव नहीं है, पी है, तो पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 30 के जगह पे क्यू दे दिया गया। समझ में आ रहा है ये? ओके, चलो, अब ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या बोला है? द क्यूथ टर्म इज पी, इसका जो क्यूथ टर्म है वो पी के बराबर है। तो क्यूथ टर्म क्या होगा? देखो, जैसे पीथ टर्म हमने लिखा, वैसे क्यूथ टर्म क्या होगा? ए क्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब पी के जगह पे क्यू लिखेंगे तो क्यू माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? अब क्यूथ टर्म इज ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, लेकिन क्यूथ टर्म किसके बराबर है? पी के बराबर है, तो क्यूथ टर्म मतलब पी इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दैट इज नथिंग बट, इसे हम लिख सकते हैं दैट ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी के बराबर है। पहले तो ये दो इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? ये दोनों इक्वेशन मैंने कैसे लिखा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, टेक्स्ट बुक में जैसे नंबर के फॉर्मेट में दिया था, तो यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में दिया। यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू एंड ए क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी के बराबर है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, ओके, नैतिक, मानस, ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ये दो लीनियर इक्वेशन आया, ये दो लीनियर इक्वेशन आया, क्लियर है? अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इन द वेरिएबल। देखो, वेरिएबल यहाँ क्या है? ए और डी, मतलब जैसे एक्स और वाई होता था, यहाँ ए और डी मान लो। ए एक वेरिएबल है, डी दूसरा वेरिएबल है। तो देखो, ए का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं? देखो, इधर भी ए है, इधर भी ए, हाँ, डी का कोएफिशिएंट अलग है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा है। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए का कोएफिशिएंट तो सेम ही है, जैसे कि आप ये करते थे ए प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू 30 और ए प्लस 9d इक्वल्स टू 57, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करें? ए का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम दोनों को माइनस कर देते कि नहीं? यस, उसी तरह हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे बच्चों? इन दोनों को माइनस कर देंगे, पर थोड़ा सा अलर्ट होके लिखना है, हाँ, क्योंकि माइनस करने में थोड़ा सा साइन चेंज होता है और थोड़ा सा वेरिएबल्स ऐसा है ना, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप देखो, यहाँ पर देखो, ए प्लस p minus 1 into d is equals to q and a plus q minus 1 into d is equals to p। yes, ये दोनों इक्वेशन बना था। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, या 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट, जैसे भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ओके, तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन का सारा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ए का इधर साइन है प्लस, तो ये माइनस होगा, इधर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, पी का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, प्लस ए माइनस ए विल गेट कैंसिल आउट। यस, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब इधर देखो, इसको कैसे लिखना है प्लीज ध्यान दो। अब देखो, p माइनस वन इंटू डी, तो मैं यहां पर वही उसी तरीके से p माइनस वन इंटू डी माइनस 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 ये होगा माइनस q माइनस वन इंटू डी, यस, इज इक्वल टू q माइनस p। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? q माइनस p, यहां कोई वैल्यू तो है नहीं कि भाई 10 माइनस 7 इज 3, तो ऐसे तो लिखेंगे ना, तो q माइनस p लिखेंगे। उसी तरह यहां पर भी कोई ऐसा नहीं कि 10d माइनस 9d इज 1d, तो वैल्यूज नहीं है, तो हम वेरिएबल के फॉर्म, तो p माइनस वन इंटू डी एज इट इज लिखा, माइनस माइनस, अब देखो इसका साइन जो है वो चेंज हो गया, माइनस q माइनस वन इंटू डी। यस, अब देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो, इसके अंदर d दोनों में कॉमन है, तो मैंने d बाहर ले लिया, तो d अगर बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा? p माइनस वन माइनस q माइनस वन। क्या ये सबको क्लियर है? मैंने क्या किया? इन दोनों में d बाहर ले लिया, तो इधर बचेगा p माइनस वन माइनस q माइनस वन इक्वल्स टू q माइनस p। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो d ब्रैकेट p माइनस वन माइनस q माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू q माइनस p। यस, अब क्या देखो, माइनस वन प्लस वन गेट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर? d ब्रैकेट
P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, आया ना? यहां तक समझ में आया? तो D इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। तो D किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? D इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, आया ना? तो D किसके बराबर आ रहा है? Q माइनस पी एंड P माइनस क्यू। देखो ये दोनों ही चीज सेम है, लेकिन यहाँ Q माइनस पी है और यहाँ P माइनस क्यू है। तो अब हम दोनों को ही एक ही फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है, मुझे दोनों को एक ही फॉर्मेट में लिखना है बच्चों, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर। तो देखो एक एग्जाम्पल, अगर a माइनस बी है बच्चों, a माइनस बी, अगर मुझे इसे b माइनस ए लिखना है तो क्या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? b माइनस ए लिख सकता हूं, लेकिन b माइनस ए लिखूंगा तो यहां माइनस साइन बाहर आएगा। अगर a माइनस बी को, अगर आपको b माइनस ए लिखना है तो यहां माइनस साइन बाहर आएगा। यस, क्यों हुआ देखो। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता हूं, देखो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, तो a माइनस बी है ना, a माइनस बी है ये भी, तो ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी है, लेकिन इसको कौन से फॉर्मेट में लिखा मैंने? b माइनस ए के फॉर्मेट में जब लिखूंगा तो माइनस साइन यहां बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो? उसी तरह अगर मैं q माइनस पी को मैं p माइनस क्यू लिखना चाहूं, q माइनस पी को p माइनस क्यू लिखना चाहूंगा तो इधर माइनस साइन बाहर आएगा और इधर जाएगा p माइनस क्यू, हाँ या ना? लिख सकता हूं। तो p q माइनस पी को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, आया ना? तो अब देखो p माइनस क्यू विल गेट कैंसिल्ड, तो क्या बचा यहाँ पर? -1। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो d का वैल्यू हमें क्या आया बच्चों? यहाँ पर -1 आ गया। यस, यहाँ पर d का वैल्यू क्या आया? हाँ, d का वैल्यू बच्चों क्या आया? -1। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, तो d का वैल्यू -1। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म इज व्हाट? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू और d का वैल्यू मालूम होना चाहिए। मुझे d तो मिल चुका है, d इज -1, बट a नहीं मालूम है। अब मुझे a निकालना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? अब एलिमिनेट किया आपने तो a तो एलिमिनेट हो गया, d मिल गया। अब a का वैल्यू निकालते कैसे? तो d का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में करो चाहे इक्वेशन 2 में करो, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, सपोज 1 में पुट कर दिया, तो पुट d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है बच्चों? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू। यस, ये है, तो हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इज -1 इक्वल्स टू क्यू। यस, तो देखो यहां से आप ब्रैकेट ओपन करो, ये जाएगा a प्लस -1 इंटू पी इज माइनस पी, -1 इंटू -1 इज +1 इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये ब्रैकेट ओपन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस पी, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा इक्वल्स टू क्यू। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? ये उधर जाएगा तो q माइनस पी वहां जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा, +1 वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है q प्लस p -1। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? a का वैल्यू मिल गया q प्लस p -1। तो हमें एक बार d मिल गया, अब d का वैल्यू -1 है। अब मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह हमने d का वैल्यू निकाला, किसी भी इक्वेशन में पुट करो a का, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पर q प्लस p -1। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट, a और d मिल गया, मुझे nth टर्म निकालना बच्चों। तो nth टर्म क्या होगा यहाँ पर? तो nth टर्म an क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बोर्ड पे आ रहा है पूरा? ओके, ठीक है। तो अब देखो a का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर a का वैल्यू है q प्लस p माइनस 1, आया ना? a का वैल्यू है q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? -1। डी का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर -1। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? an, तो an देखो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो q प्लस p माइनस 1 प्लस, अब देखो -1 जो है ना, पहले ये n माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 इंटू n इज -n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज n, तो हो जाएगा q प्लस p माइनस 1, ब्रैकेट देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस n, प्लस इंटू प्लस प्लस,
तो देखो यहाँ पर -1 और +1 विल गेट कैंसल आउट, तो क्या बचा बच्चों, q प्लस p माइनस n। तो nth टर्म किसके बराबर है, q प्लस p माइनस n। देखो ना, p प्लस q माइनस n के बराबर है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस। तो यहां पर बच्चों क्या आ रहा है, nth टर्म इज q प्लस p माइनस n। ओके, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, a और d निकालना है। a और d कैसे मिलेगा, आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा पहले तो, और दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन। ऑब्वियसली हमेशा a का कोएफिशिएंट यहाँ तो 1 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो होता है वो a, तो हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। d का वैल्यू हमने देखो यहाँ सॉल्व किया, d का वैल्यू -1 आया। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ d, हमें a मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, d मिल गया, सॉरी a मिल गया। और a और d एक बार आपको मिल जाता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज व्हाट, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1 है। सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ q प्लस p माइनस 1। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, if it is clear give thumbs up in the comment section. Just a second. हेलो हेलो, यस बच्चों, सो होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, चलो। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया बच्चों, नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 8 and last term is 65 and the sum of all its term is 730। यस, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें देखो फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म, पहले तो फर्स्ट टर्म दिया है हमें a इज 8, लास्ट टर्म दिया है बच्चों, लास्ट टर्म जिसे हम L से डिनोट करते हैं या AN से डिनोट करते हैं, दैट इज 65। हाँ, चाहे तो AN लिखो आप, इसको लिखना है आपको AN इज 65। और हमें सारे टर्म्स का जो सम है SN दिया है 730। कितना दिया बच्चों, 730। ओके, तो अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो SN, देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SN इज n/2 ब्रैकेट a प्लस AN। हाँ, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये सब ना। तो SN इज n/2 a प्लस AN। तो SN हमें मालूम है 730, n/2 ब्रैकेट a का वैल्यू है 8 और लास्ट टर्म है 65। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, n/2 ब्रैकेट दैट इज, ये हो गया, दिस इज नथिंग बट हाँ 73। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 730, तो यहां पर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1460 इज इक्वल टू n इंटू 73। यस, तो यहां पर आ जाएगा 1460 डिवाइड बाय 73 इक्वल्स टू n। n, तो यहां पर n का वैल्यू कितना है बच्चों, दिस इज 2 और ये 0।
73 इंटू टू इज 146 और 20, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर आ गया 20। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? n का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? 20 आ रहा है। तो इसका मतलब देयर आर 20 टर्म्स। पहले तो इसमें कितने टर्म्स है? 20 टर्म है। और 20 टर्म में मतलब लास्ट टर्म जो है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? देयर आर 20 टर्म्स। और 20 टर्म्स है तो उसका लास्ट टर्म कितना है? 65। मतलब हमें यहाँ पर an दिया हुआ है ना, an इज 65। तो इसका मतलब A20 जो है वो है 65। तो A20 क्या होता है? A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 65। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब यहाँ पर A का वैल्यू हमें दिया हुआ है, A का वैल्यू है 8। 8 प्लस 19D इज इक्वल्स टू 65। तो 19D इज इक्वल्स टू 65 माइनस 8, तो 19D इज इक्वल्स टू 57। तो D का वैल्यू आ जाएगा 57 डिवाइड बाय 19, दैट इज 3। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा। यस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा 3। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर सो गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यहाँ पर। यस, D का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा है। यस, देखो क्या दिया था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म 8 दिया है, लास्ट टर्म 65 दिया, और सबका जो सम है, टोटल जितने भी टर्म्स है उनका सम 730 दिया है। तो फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म an बोलो या l बोलो 65, sn 730। तो देखो sn हमारे पास दो फॉर्मूला sn का, एक है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस an, n/2 a प्लस an। तो 8, 65 और 730, तो यहाँ से मुझे n मिल गया। तो मतलब इधर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 20 नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर 20 नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट टर्म हमें दिया 65, मतलब 20th वाला टर्म जो है वो 65 के बराबर है। तो a प्लस 19d इक्वल्स टू 65, तो यहाँ से हमें d मिल गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, ओके, चलो, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 287। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और इनका जो सम है वो है 287। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो नंबर्स दिए हैं वो 1 4 7 10, मतलब ऑल द नंबर्स आर इन, मतलब ये दे आर फॉर्मिंग अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो गिवन नंबर्स है उनका, जो गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर्स आर फॉर्मिंग अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया ना, 4 माइनस 1 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, 10 माइनस 7 इज 3। तो यहाँ पर गिवन जो नंबर्स है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस है एपी जब फॉर्म करते हैं तो उनके जो टर्म्स है उनका सम हम निकाल सकते हैं, एसएन फॉर्मूला। यहाँ पर सम ही है ना, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? एक्स तक है, लास्ट टर्म जो है वो एक्स है, तो इनका जो सम है वो कितना आ रहा है? 287। तो अब यहाँ पर हमें ये निकालना है एक्स वाला, एक्स का वैल्यू क्या होगा, लास्ट वाला जो टर्म है ना उसका वैल्यू क्या होगा। तो प्लीज ध्यान दो। तो देखो पहला तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है ए, दैट इज 1। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस, ये जो नंबर्स है 1 4 7 10, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है बच्चों? 3 का है। यस, 3 है। और एसएन, इन सबको ऐड करके, इन सबको जो ऐड करके वैल्यू आ रहा है 287 है, मतलब एसएन हमें दिया हुआ है 287। यस, एसएन इज 287। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहां से हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बार मुझे n मिल गया तो मुझे ये लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म कौन सा है? nth टर्म है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाला टर्म जो है ना x, वो कौन सा वाला टर्म है। हाँ, कौन सा वाला टर्म है? 100 टर्म है, 125 टर्म, 5th टर्म है, या 97th टर्म है, कौन सा टर्म है वो पता ही नहीं है ना। तो मुझे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो कहां से मिलता है? हमें n के वैल्यू से मिलता है। तो n जो है वो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मुझे मिल जाएगा कि x जो है ना वो कौन सा वाला टर्म है, क्योंकि वो लास्ट टर्म है। तो एसएन का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 287, बिकॉज इन सबको ऐड करके 287 है। तो दैट इज 287 इज इक्वल टू
n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है यहाँ पर 3। ओके, तो इसको अब यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। यस, तो इसको यहाँ पर 287 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2 प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3n माइनस 3। क्लियर है? यस, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 574, हाँ 574 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, तो 3n माइनस 1। यस, अब ये ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पर तो ये जाएगा 574 इज इक्वल टू n इंटू 3n इज 3n स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 इज माइनस n। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? देखो Sn इज n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn का वैल्यू है 287 बिकॉज इनका सम 287 है। n अपॉन 2, a का वैल्यू यहाँ पर है 1, कॉमन डिफरेंस है 3, तो इसको हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये सब। तो अब देखो ये आ रहा है 3n स्क्वायर माइनस n। अब 574 को वहां 574 को वहां लेके जाते हैं तो 3n स्क्वायर माइनस n, 574 वहां जाएगा तो माइनस 574, तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वेशन ये बन जाएगा 0। तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574, मैंने इसको वहां शिफ्ट किया तो माइनस, तो यहाँ 0 बचेगा। फिर उसको फ्लिप करके लिख दिया कि 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 554 इक्वल्स टू 0। यस, ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, प्रोडक्ट ऑफ हमें क्या चाहिए, देखो 574 इंटू 3, 574 इंटू 3 दैट इज 12, 21 22, 2 कैरी 15, 17, मतलब 1722 हमें प्रोडक्ट टर्म चाहिए, माइनस में चाहिए, ऑब्वियस है माइनस में चाहिए, और मिडिल टर्म माइनस 1 चाहिए। यस, होप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। 3 इंटू माइनस 574 करेंगे तो माइनस 1722 आएगा, तो हमें प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए बच्चों माइनस 1722, और मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए माइनस n, मतलब माइनस 1 चाहिए। यस, तो ऐसे दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट ये हो और समेशन माइनस 1 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। नाउ 2 इंटू 8 16, 1 कैरी 6 1, हाँ अब 3 के टेबल में जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 इज 6, 2 कैरी 3 इंटू 8 इज 24, 2 कैरी 3 इंटू 7। यस, देन अब देखो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 2 87 करेंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके हमें 1 नहीं आने वाला। फिर आगे जाएंगे, अगेन 3 के टेबल में जाएगा 3 इंटू 9 इज 27, नहीं 3 इंटू 9, एक मिनट, ये इसमें तो नहीं जा रहा है, 3 के टेबल में तो नहीं जा रहा है, तो 7 के टेबल में जाएंगे, 7 इंटू 4 इज 28, 1 कैरी। यस, अब देखो ये कितना हो गया 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 41 करेंगे तो 1722 आ रहा है, और 42 इंटू 41 करेंगे तो 1 आ सकता है ना, 42 और 41। यस, तो 42 और 41 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है। तो जैसे कि हमें ये माइनस चाहिए, देखो प्रोडक्ट माइनस कब आता है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू माइनस होगा तो प्रोडक्ट माइनस आएगा, लेकिन समेशन माइनस कब आता है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते हैं तो साइन किसका आता है, बड़ा नंबर का आता है ना, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब बिगर नंबर शुड बी नेगेटिव, तो मतलब माइनस 42 होगा और 41 पॉजिटिव होगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? तो ये फैक्टराइज करके कैसे निकालना हो सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो माइनस 42 और 41 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो ये जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574। इज इट क्लियर? 574 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में 3 कॉमन है और n कॉमन है, इधर बचेगा n माइनस 3 इंटू 14, क्लियर है, 3 इंटू 14, ओके, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली इन दोनों में देखो 41 कॉमन होगा, तो ये तो दूसरे वाले ब्रैकेट में n आएगा ना, तो 41 कॉमन होगा, तो ये बचेगा n प्लस इंटू माइनस ऑब्वियसली 41 इंटू 14 करोगे तो 574 आएगा, क्योंकि यहाँ जो आता है सेम चीज यहाँ आना चाहिए, तो अगर हम सही तरीके से जा रहे हो तो ऑब्वियसली वही आएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 14 दोनों में कॉमन आ गया, एंड 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा 14 और n 3n इक्वल्स टू माइनस
41, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा -41/3। अब हमें मालूम है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n जो है वो ऑब्वियस है, इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। हाँ, पहले तो ये नेगेटिव में आ ही नहीं सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता, तो मतलब ये तो n का वैल्यू ये डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो मतलब देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 14 टर्म्स। ये जो एपी है, इसमें कितने टर्म्स है, 14 टर्म्स है, और इसमें जो 14th वाला टर्म है वो x है। पहले तो समझ में आ रहा है ये एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जिनको ऐड करके 287 आ रहा है, देयर आर 14 टर्म्स, और 14 टर्म्स में लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर x है, तो ऑब्वियसली भाई 14th वाला टर्म हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब a14 जो है वो x के बराबर है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? n जो है 14 है, मतलब देयर आर 14 टर्म्स, तो 14 टर्म से मतलब लास्ट टर्म जो है वो 14th वाला टर्म होगा, तो 14th टर्म किसके बराबर होगा, x के बराबर है। अब मुझे बताओ 14th टर्म आप कैसे निकालते हो, तो an इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 14 टर्म क्या होगा, a प्लस 13 इंटू डी, तो ये x के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा x, ये जाएगा 1 इंटू 13 इंटू 3 दैट इज 39, प्लस 1 दैट इज 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पर x का वैल्यू विल बी 40, यस, तो यहाँ पर x विल बी नथिंग बट 40, ओके। चलो, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले तो ये जो नंबर्स है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस ये है, और एसएन जो है 287, मतलब इन सबको ऐड करके 287 आ रहा है, तो एसएन इज 287। उसके बाद हमने यहाँ से एसएन का फॉर्मूला यूज करके पहले तो हमने एन निकाला, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो एन के दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक नेगेटिव आ रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होता है, तो ऑब्वियस है एन का वैल्यू यहाँ 14 होगा, तो इसका मतलब देयर आर 14 टर्म्स, तो 14 टर्म्स को ऐड करके 287 आ रहा है, तो और यहाँ लास्ट टर्म कितना है, x है, और लास्ट टर्म देयर आर 14 टर्म्स, तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म जो होगा वो 14th वाला टर्म होगा, तो a14 x के बराबर है, और a14 क्या होता है, a प्लस 13 d इक्वल्स टू x, तो यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ओके। चलो, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए। Show that the sum of all terms of an AP whose first term is A, the second term is B, and the last term is C is, okay, हमें यहाँ पर शो करना है कि जो सारे टर्म्स का जो सम होगा वो A प्लस सी ब्रैकेट B प्लस सी माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, पहले इंफॉर्मेशन वो देखते हैं। देखो पहला टर्म हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म A के बराबर दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, यस, हमें यहाँ पर बोला है फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म जो है बच्चों, सेकेंड टर्म वो है बी, सेकेंड टर्म क्या दिया है, बी दिया है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है बच्चों जिसे हम एल लेते या ए एन, दैट इज सी, लास्ट टर्म हमें सी दिया। तो हमें एस एन क्या निकालना है, देखो एस एन का वैल्यू इसके बराबर होगा, ओके। तो एस एन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एस एन निकालने के लिए हमारे पास ए और डी होना चाहिए, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ए, लास्ट टर्म है सी है, यहाँ पर डी नहीं है, इज इट क्लियर? तो डी नहीं है, तो अब अगर मैं एस एन निकालता हूं, प्लीज ध्यान दो, एस एन इज वॉट, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, एल क्या है, सी के बराबर है, तो एस एन तो ये इसके बराबर आ रहा है, बट मुझे एस एन क्या दिखाना है, ए प्लस सी जो आ चुका है, उसके बाद b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए, मतलब n नहीं होना चाहिए, यहाँ जो हमारे फॉर्मूला में एस एन आ रहा है में वो n नहीं होना चाहिए, यस। तो पहले तो मुझे यहाँ से n हटाना पड़ेगा, यस। अब n हटाने के लिए मुझे n किसके बराबर है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा, लेकिन ये चीज को अच्छे से समझो। क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है, सेकेंड टर्म डी दिया है, लास्ट टर्म सी दिया है, तो अगर एस एन निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे एस एन शो करना है इसके बराबर है, तो एस एन का दो फॉर्मूला है, वन इज एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसके लिए मुझे ए और डी मालूम होना चाहिए, जो मेरे पास अभी डी तो नहीं है फिलहाल, बट मैं डी निकाल सकता हूं यहाँ पर भी।
दूसरा दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये भी है, Sn इज n बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मुझे मालूम है L, तो a प्लस सी n बाई टू। तो a प्लस सी तो चाहिए लेकिन n नहीं चाहिए, तो मुझे पहले n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालोगे? तो n कैसे निकालोगे? तो देखो मुझे लास्ट टर्म पता है an मालूम है ना। an किसके बराबर है बच्चों? यहाँ पर c के बराबर है ना। लास्ट टर्म मतलब l। लास्ट टर्म मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। an जो l के बराबर हम लिखते हैं, यस वो किसके बराबर है? c के बराबर है। किसके बराबर बच्चों? c के बराबर है। तो an इज इक्वल टू c। an इज इक्वल टू c। अब an क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू c। यस, अब a तो a ही है, अब मुझे n निकालना है। अब d क्या है? अब देखो d फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है और सेकंड टर्म मुझे मालूम है। अब अगर ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर मुझे मालूम है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के ही बराबर होगा ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो डी है, डी किसके बराबर होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज बी माइनस ए। आया ना? बी माइनस ए के बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस की मुझे जरूरत है क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है उसमें डी भी नहीं चाहिए, तो डी के जगह पे कुछ तो भी आना चाहिए। तो डी के जगह पे क्या आएगा? बी माइनस ए। क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है? मैं स्लो जा रहा हूँ, काफी बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा। देखो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मालूम है तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज बी माइनस ए। लास्ट टर्म मुझे मालूम है, दैट इज एल। एल बोलो या ए एन बोलो, वो सी के बराबर है। जब हमने एस एन में ये पुट किया तो मुझे ये तो चाहिए लेकिन एन की जरूरत नहीं है, तो मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा। अब एन कैसे निकाल सकता हूं? ए एन इज सी, लास्ट टर्म मतलब सी है। लास्ट टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी के बराबर है। अब मुझे ना तो डी चाहिए और ना तो एन चाहिए, एन भी हटाना, तो एन का वैल्यू मुझे लाना पड़ेगा। तो अब मैंने देखा डी, डी तो बी माइनस ए के बराबर है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी किसके बराबर है? बी माइनस ए के बराबर है, इज इक्वल्स टू सी। यस, मैंने डी के जगह पे बी माइनस ए लिख दिया। अब देखो मुझे एन निकालना है, तो एन को इधर ही रखूंगा और सबको उधर पहले शिफ्ट करूंगा। तो पहले तो ए को उधर शिफ्ट कर दिया, तो एन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ओके, तो ये जाएगा ए, सॉरी ए को मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये जाएगा एन माइनस वन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। ए को मैंने पहले वहां शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे अगेन एन को इधर शिफ्ट, ये तो इसको भी पहले वहां शिफ्ट कर देते, तो एन माइनस वन विल बी इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये देखो बी माइनस ए इसके मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ एन चाहिए तो माइनस वन को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एन इज इक्वल टू व्हाट? सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। इस अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो एन इज इक्वल टू व्हाट? सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू वन इज बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस, तो यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर आ रहा है एन इज इक्वल टू सी और ये तो b प्लस सी, देखो b प्लस सी माइनस ए इज माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो n किसके बराबर आ रहा है? n किसके बराबर आ रहा है? b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन माइनस b माइनस ए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस रोहन, ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एन कैसे आया। तो ए एन हमारा लास्ट टाइम हमें बोला है सी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a का वैल्यू a ही रहेगा, d का वैल्यू b माइनस ए के बराबर है और मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करूंगा, मैंने पहले ये a को उधर शिफ्ट किया तो c माइनस ए हो गया, n माइनस वन b माइनस ए, फिर b माइनस ए यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ आया तो डिवाइड में हो जाएगा तो b माइनस ए। तो अब माइनस वन को वहां शिफ्ट करें तो प्लस वन हो जाएगा, फिर हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो c माइनस ए प्लस b माइनस वन इंटू वन इज b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज माइनस टू अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ n का वैल्यू मिल गया मुझे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब ये n एक बार मिल गया तो देखो एस एन किसके बराबर था बच्चों? देखो एस एन इज वॉट? n अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस सी। तो n के जगह पे अब मैं ये लिख सकता हूं, तो n क्या है? b प्लस सी माइनस टू ए, ये n अपॉन अपॉन बी माइनस ए। तो देखो n, तो ये टू तो नीचे आ जाएगा और ये b माइनस ए इसका जो है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो n किसके बराबर है?
बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, और ये 2 जो है नीचे मल्टीप्लाई हो गया इनटू a प्लस सी, तो ये हो गया Sn के बराबर। और यही तो हमें शो करना था कि शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स जो है वो किसके बराबर है, a प्लस सी प्लस इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये। ओके, चलो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ये प्रूफ ऐसे टाइप के आ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो होप सभी बच्चों को क्लियर है। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए तो वो बाद में एक बार ये क्वेश्चन को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइप का भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान दो क्या दिया। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। हाँ, दो टर्म जो है दैट इज 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो 2:3 दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म। 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो हमें टर्म वाले भी रेशियो निकालना है और उनका सम का भी रेशियो निकालना। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दो। देखो, जब भी आपको रेशियो दिया तो देखो हमें क्या बोले, 11th टर्म मतलब A11 और 18th टर्म A18, इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 2:3। क्या दिया बच्चों? 2:3। तो जब भी ऐसा रेशियो दिया होगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रेशियो से ए और डी का रिलेशन निकालते हैं। ए और डी का रिलेशन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो होगा उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रेशियो से हमें मिल जाएगा। तो देखो A11 मतलब व्हाट, a प्लस 10d आया ना। हाँ, 18th टर्म मतलब a प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3। यस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो, a वाले टर्म एक तरफ ले लेते हो, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 34d माइनस 30d। यस, तो ये जाएगा 3a माइनस 2a दैट इज 8, 34 माइनस दैट इज 4d। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया a और d के बीच में। a किसके बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ d के बराबर है। a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ d। यस, तो हमेशा पहले तो आपको जो रेशियो दिया है ना, वहां से आपको a और d का रिलेशन निकालना है। तो a और d का रिलेशन क्या आया कि a इज इक्वल टू 4 टाइम d। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो यहां तक? अब मुझे देखो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ 5th टर्म मतलब A5 अपॉन A21, 21st टर्म, इनका रेशियो। तो 5th टर्म क्या होता है बच्चों? 5th टर्म इज व्हाट, a प्लस 4d आया ना। 21st टर्म क्या होगा बच्चों? a प्लस 20d। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो 5th टर्म इज a प्लस 4d और 20th टर्म जो है, 21st टर्म जो होगा वो a प्लस 20d। अब देखो यहां पर, अब a और d का रिलेशन मुझे मालूम है ना, a किसके बराबर है? 4d के बराबर है। तो जहां पर भी a आएगा वहां पर मैं 4d लिख सकता हूं। यस, तो ये जाएगा 4d प्लस 4d अपॉन 4d प्लस 20d। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 8d अपॉन 24d। dd गेट कैंसिल्ड, 8 इंटू 1 8 इंटू 3, तो 1:3 का रेशियो आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1:3। तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म जो होगा उनके बीच में रेशियो आएगा 1:3। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, यस। राजा, राज जी के फैक्ट विद अक्षय, कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करता है बच्चा? यहाँ पर भी आपका इंस्टाग्राम चल रहा है। ओके, चलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? पहले तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो हमें 5th टर्म और 21st टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सम का जो रेशियो वो भी निकालना है। तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 5th टर्म सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो देखो यहाँ पर, तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो S5 अपॉन S21 निकालना है। तो S5 मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 दैट इज 5/2 2a प्लस n-1 दैट इज 5 - 1 इंटू d डिवाइड बाय, ये क्या होगा? 21 डिवाइड बाय 2 2a प्लस 21 - 1 इंटू, सॉरी, हाँ, -1 इंटू d। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है?
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4d, यस, डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 2, ये जगह 2a प्लस 20d, हाँ या ना, यस। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके कैंसिल ही हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों में देखो 2a प्लस 4d में 2 कॉमन है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, मैंने 2 बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, a प्लस 4d, सॉरी a प्लस 2d बचेगा। हाँ, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो इधर हो जाएगा a, और 4d में से 2 बाहर आ गया तो 2d हो जाएगा, अपॉन 21 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों में भी देखो 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिया तो a प्लस 10d हो जाएगा, यस। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 गेट कैंसिल, तो क्या आया, 5 ब्रैकेट a प्लस 2d अपॉन 21 ब्रैकेट a प्लस 10d, ओके। कहीं सभी बच्चों क्लियर हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ए किसके बराबर है, ए 4d के बराबर है ना, ए किसके बराबर है बच्चों, ए जो है वो 4d के बराबर है, जो हमने रिलेशन निकाला। तो यहाँ पर ए के जगह मैं 4d लिख सकता हूँ, तो 4d प्लस 2d अपॉन अपॉन 21 ब्रैकेट 4d प्लस 10d, क्या ये सभी बच्चों क्लियर है, तो ये जाएगा 5 ब्रैकेट 6d, कितना 6d अपॉन 21, और ये हो गया 14d। तो पहले तो ये d और d विल गेट कैंसिल, नाउ 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 15 अपॉन, सॉरी हाँ इधर और भी कट होगा ना, और भी कट होगा, ये तो हो गया 7, 3 इंटू 1, 3 इंटू 7, तो 5/49, 5/7 इंटू 7 49, 5:49 आ रहा है, यस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, यस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, यस। तो यहां पर आ जाएगा 5:49, ओके। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, आपको पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 2 टर्म का रेशियो दिया है, फिर दूसरे 2 टर्म का रेशियो निकालना है, या सम का रेशियो निकालना है। तो पहले जो रेशियोज दिया है वहां से आप क्या कर लोगे, आपको कहना क्या है, प्लीज ध्यान दो, एक बार चीज तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बच्चों को नहीं समझ में आया। बोला है कि 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो 2:3 है, तो 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो है 2:3। अब जब भी आपको रेशियो दिया होगा, तो यहां से आपको क्या करना है, ए और डी के बीच में रिलेशन निकालना है, ए और डी के बीच में रिलेशन है, तो a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d इक्वल्स टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a और d के बीच में रिलेशन मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 4d। फिर a 5 और a 21 का रेशियो निकालना है, तो a प्लस 4d a प्लस 20d, a और a का वैल्यू तो आपको पता है 4d, तो ये 4d प्लस 4d, 4d प्लस 20d, तो यहां से आपको 1:3 का रेशियो मिल गया, यस। तो सेम तरीके से आप S5 और S21 का भी निकाल सकते हैं SN का फॉर्मूला यूज करके। होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्या बोला है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोला है, m टाइम्स द mth टर्म, हमें बोला है m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, मतलब n टाइम्स द nth टर्म, यस। पहले तो ये कैसे लिखा समझा, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर m mth टर्म क्या होता है बच्चों, mth टर्म कैसे लिखेंगे, तो m टाइम्स द mth टर्म, तो mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स द nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस। जैसे nth टर्म हम लिखते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे nth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। तो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ओके। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लीज ध्यान दें यहाँ पर, m यहां से मल्टीप्लाई तो a इंटू m a m, हाँ, प्लस m यहां से मल्टीप्लाई तो m इंटू डी, तो m माइनस 1 इंटू एम डी, यस, एम डी, यस, m जो है वो ये पूरे टर्म से मिल जाए तो m माइनस 1 इंटू एम,
इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ऊपर तो n इंटू एन ए दैट इज ए एन, देन ए एन प्लस n इंटू दिस, तो ये जाएगा n माइनस वन इंटू एन डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, मैंने क्या किया यहाँ पर m टाइम्स द mth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। अब m से ये पूरे को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो m इंटू a इज am, m इंटू दिस टर्म विल बी m माइनस वन इंटू m इंटू डी, md। यहाँ n से मल्टीप्लाई तो an, n इंटू n माइनस वन इंटू एन डी। क्लियर है? ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अभी ये ब्रैकेट है ये भी ओपन करके देख लेते हैं। तो am प्लस md इंटू m इज m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर d, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस m इंटू d इज m d माइनस md। उसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो an प्लस n इंटू n दैट इज n स्क्वायर d माइनस एन डी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो ये जो होगा एन डी इंटू एन इज एन स्क्वायर डी, एन डी इंटू माइनस वन इज माइनस एन डी। ओके, चलो अब क्या करना है नेक्स्ट, अब क्या करो मन में, ये सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, और जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म मतलब जैसे ए एम और ए एन, ए वाले टर्म्स को साथ में लिख दो। डी वाले जो टर्म्स है, देखो डी के दो टाइप के सामने टर्म्स है, एक स्क्वायर वाले टर्म्स है और एक एम और डी वाले टर्म्स है, एम और एन वाले टर्म्स है। तो क्या करोगे, प्लीज ध्यान दो आगे, एक मिनट, ये है एन स्क्वायर डी। हाँ, स्लोली जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट जाएंगे तो काफी बच्चों को नहीं समझ में आता। अगेन मैं शॉर्ट में जा रहा हूं, यहाँ पर क्या करना देखो, अब ये पहले तो सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या जगह देखो ए एम माइनस ए एन इधर आएगा तो माइनस ए एन हो गया, इन दोनों को साथ में लिख दिया। उसी तरह देखो एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी जो है, एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी इधर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर डी आ जाएगा बच्चों। यस, और यहाँ पर दूसरा टर्म कौन सा, माइनस एम डी और माइनस एन डी इधर आएगा तो प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ए एम और ए एन को साथ में लिख दिया, एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी जो है उनको साथ में लिख दिया, माइनस एम डी और माइनस एन डी इधर आएगा प्लस एन डी, तो इधर ये पूरा राइट साइड का टर्म्स हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, इक्वल्स टू जीरो। ओके, मैं स्लो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन सॉरी मैंने मिटा दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए बाहर ले लिया तो इधर बचेगा एम माइनस है, आया ना, इन दोनों में ए कॉमन है। उसी तरह देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में डी कॉमन है, यस, तो ये जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डी मैंने बाहर ले लिया तो डी, यस। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर इन दोनों में भी डी कॉमन है, तो माइनस एम, अब देखो अलर्ट हो जाना है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर डालना, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एन और डी दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, अगेन इन दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन लिया तो एम माइनस है, इन दोनों में डी कॉमन है तो डी बाहर ले लिया, तो इधर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इधर प्लस साइन था तो ब्रैकेट लगाने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ माइनस साइन है तो थोड़ा अलर्ट हो जाने का, माइनस साइन, दोनों में डी कॉमन है, मैंने यहाँ लिख दिया एम माइनस इंटू प्लस माइनस, तो एम माइनस एन इक्वल्स टू डी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ओके, अब देखो यहाँ पर, इधर देखो m माइनस एन है, इधर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है और इधर m माइनस एन है, तो देखो सब में m माइनस एन कॉमन है कि नहीं, देखो m माइनस एन इधर है ही, इधर भी m माइनस एन है, यहाँ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। व्हाट इज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m प्लस एन इंटू m माइनस एन, तो यहाँ पर भी तो m माइनस एन छुपा हुआ है ना अंदर, आया ना, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, m प्लस एन m माइनस एन, तो इधर भी m माइनस एन है कि नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सब में m माइनस एन कॉमन ले लेता हूँ, तो m माइनस एन बाहर ले गया बच्चों, तो क्या बचा इधर, देखो m माइनस एन बाहर आया तो इधर क्या बचा, a प्लस, देखो यहाँ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में से m माइनस एन लिया बाहर, तो इधर क्या बचेगा, m प्लस एन बचेगा कि नहीं बच्चों, आया ना, m प्लस एन बचेगा इंटू डी, यस, माइनस माइनस m माइनस एन तो मैंने बाहर ले लिया, इधर से m माइनस एन बाहर लिया, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ d बचा, आया ना। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, ओके, चलो अब देखो यहां पर, अब m माइनस एन इन टू दिस होल ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, तो पहले तो ये m माइनस एन को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, m माइनस एन को यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस m प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय m माइनस एन, हाँ m माइनस एन को मैंने यहां ट्रांसपोज कर दिया, तो यहां डिवाइड में हो जाएगा, यस। नाउ जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो,
हाँ, m माइनस एन जो है ना वो जीरो नहीं होगा। तो अगर ये m माइनस एन जीरो नहीं होगा मतलब m और n इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ कंडीशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये लिख लें कि यहाँ पर m और n इक्वल नहीं हो सकते, m और n इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि m और n इक्वल हो गए तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इज हाँ इनडिटर्मिनेट। हाँ, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, m और n जो है वो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इधर हमने मान लिया वो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? आया ना? ओके, तो यहाँ पर प्लीज ध्यान देंगे। तो बचा हमारे पास a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो अपॉन m माइनस n इज जीरो। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब इधर ध्यान दो a प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में d कॉमन है, ये दोनों में d कॉमन है, तो मैं d बाहर ले लूंगा। तो मैं जब d बाहर लूंगा तो इधर क्या बचेगा बच्चों? m प्लस n, m प्लस n, तो d बाहर ले लूंगा, माइनस ये यार इधर से d माइनस, जब d बाहर लूंगा तो इधर माइनस वन बचेगा। पहले ये समझ में आ रहा है? देखो इन दोनों में d कॉमन है, तो m प्लस n, और d बाहर आएगा तो इधर माइनस वन बचेगा, और ये d मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, इक्वल टू जीरो। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, तो मुझे क्या मिला? a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये d कॉमन लिया तो उसकी वजह से यहाँ m प्लस n और d बाहर आया तो इधर माइनस वन। ओके, तो ये हमें रिलेशन मिला जो हमें गिवन कंडीशन है। ये जो गिवन कंडीशन है इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये कंडीशन मिल रहा। हमें शो क्या करना था? सो दैट द सम, सो दैट द m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म जीरो के बराबर है, m प्लस nth टर्म। जैसे nth टर्म क्या लिखते हैं? देखो nth टर्म हम क्या लिखते हैं बच्चों? a प्लस n माइनस वन इंटू डी ना। वैसे ही m प्लस nth टर्म हमें बताना है, तो m प्लस nth टर्म हम कैसे लिखेंगे? m प्लस nth टर्म जैसे an लिखते थे वैसे a m प्लस n, मतलब m प्लस nth टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस, जैसे nth टर्म अगेन वापस लिख रहा हूं, nth टर्म हम क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वैसे ही a m प्लस nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस nth टर्म है तो n लिखते हैं, तो यहाँ कौन सा वाला टर्म है? m प्लस nth वाला टर्म है, तो हो जाएगा m प्लस nth वाला टर्म है, उसमें से हम क्या करते हैं? माइनस वन करते हैं इंटू डी। क्या ये सबको क्लियर हो? जैसे हम nth टर्म लिखते हैं a प्लस nth टर्म है तो n माइनस वन इंटू डी, वैसे ही a m प्लस nth टर्म किसके बराबर होगा? a प्लस nth टर्म रहता तो n लिखते, तो यहाँ m प्लस nth टर्म है तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी। यस, अब देखो, अब ये कुछ दिख रहा है, ये चीज हमें कहीं तो मिला है ना। ये व्हाट इज a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है? ये तो जीरो के बराबर है, ये तो हमने देखा ना यहाँ पर, यही तो हमें मिला था ये, दैट a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी जीरो के बराबर है, और a प्लस m टर्म क्या होता है? a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है, और ये वैल्यू तो जीरो के बराबर है। आया ना? अगर ये कंडीशन है तो उस हिसाब से ये वैल्यू को होगा जीरो होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? हाँ, यस मारूफ, यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, मैंने बहुत टाइम लिया ये क्वेश्चन को, बट समझाना है मुझे ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ, काफी स्लो गया, कुछ रिपीट किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। ओके, यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप समझो। जैसे कि 1 2 3 4 5, सपोज ये भी एक AP है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा यहाँ पर। यस, तो अगर ये AP है तो मुझे बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 8। अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा व्हाट इज द सम ऑफ वन टर्म, तो S1 क्या होगा? SN होगा। तो अगर एक ही टर्म को ऐड करूंगा तो एक ही टर्म को ऐड करूंगा मतलब वन ही रहेगा ना। यस, तो S1 किसके बराबर होता है?
S1 जो है वो A1 के ही बराबर होगा, बिकॉज S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही ले रहे हैं हम लोग, वहां कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस S1 जो है वो A1 के ही बराबर होगा। अब मुझे बताओ ये क्या है आपका A2 है, 2 इज A2। जब आप S2 निकालोगे बच्चों, अब देखो S2 आप जब निकालते हो S2, तो S2 का मतलब क्या होता है, S2 मतलब क्या, 1 + 2, आया ना। S2 मतलब ये हो जाएगा 1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। यस, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे, या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब 1 + 2, और ये क्या है S1। तो A2 किसके बराबर होगा, मुझे A2 तो क्या है, अब देखो S2 जो है वो A2 के बराबर नहीं है, A2 तो आपका 2 है, और S2 क्या है 1 + 2 दैट इज 3 के बराबर है। क्लियर है ये, S2 क्या होगा 1 + 2 दैट इज 3 के बराबर है। हाँ, S1 और A1 बराबर होता है, लेकिन S2 और A2 बराबर नहीं होता है। A2 मतलब सेकेंड वाला टर्म, S2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम। तो देखो अब अगर आप यहां ध्यान दोगे, S2 किसके बराबर होता है पता है, S2 सॉरी A2, A2 किसके बराबर होता है पता है, ये S2 ले लो, S2 में से S1 माइनस कर दो, तो देखो A2 किसके बराबर होगा S2, व्हाट इज S2, 1 + 2, व्हाट इज S1, 1। यस, तो देखो 1 + 2 -1, तो देखो -1 + 1, तो ये 2 के बराबर आएगा कि नहीं, मतलब सेकेंड टर्म किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। देखो सेकेंड टर्म 2 के बराबर है, कैसे आया, S2 - S1, मतलब आप स्टार्टिंग के दो टर्म्स का ऐड कर रहे हो, उसमें से आप फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको माइनस कर दो, S1 माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा सेकेंड टर्म। आगे थर्ड टर्म भी देखो, मैं देखो थोड़ा सा इधर टाइम लूंगा आगे। देखो ये क्या है आपका A3, ये क्या है A3, S3 क्या होता है बच्चों, S3, व्हाट इज S3, S3 इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो S3 क्या होगा, देखो 1 + 2 + 3, आया ना, 1 + 2 + 3, ओके, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर है। यस, तो मुझे बताओ A3 में कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे S3 मालूम है तो क्या मैं A3 निकाल सकता हूं, देखो A3 3 है, और S3 क्या है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 स्टार्टिंग के तीन टर्म का सम, S3 का मतलब वो होता है, और A3 का मतलब थर्ड टर्म तो आपका 3 है। यस, तो A3 में कैसे निकाल सकता हूं, तो A3 अगर आप ध्यान दोगे, तो A3 किसके बराबर में है, ये S3 जो आपने लिया S3, तो यहां तक का सम और उसके प्रीवियस वाले तक का सम को माइनस कर दो, यहां तक का सम में तो तीनों टर्म का सम आ जाएगा, और यहां तक सेकंड टर्म तक का सम 1 और 2 आ जाएगा, तो माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा कि नहीं, तो मतलब S3 में से S2 माइनस कर दोगे। यस, तो S3 क्या है बच्चों यहाँ पे, S3 तो आपका 6 है, मतलब 1 + 2 + 3, और S2 क्या है, व्हाट इज S2, S2 इज 1 + 2, 1 + 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 -1 -2, तो ये +1 -1 +2 -2 गेट कैंसिल, तो 3 के बराबर है। ये सबको क्लियर है, तो A3 जो है ना, A3 किसके बराबर होता है, S2 माइनस S3 माइनस S2, A3 क्या होगा S3 माइनस S2। यस, उसी तरह A4 क्या होगा, व्हाट विल बी A4, A4 विल बी व्हाट S4 माइनस S3। यस, A4 जो होगा वो A4 सॉरी S4 मतलब स्टार्टिंग के चार टर्म का सम कर लो, उसमें से फिर S3 माइनस कर दो, स्टार्टिंग के तीन नंबर का जो सम है उनको माइनस कर दो, तो आपको A4 मिल जाएगा। यस, बिकॉज S4 मतलब 1 + 2 + 3 + 4, और S3 मतलब 1 + 2 + 3, तो ऑब्वियसली देखो 1 2 3 इसमें से कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या 4, जो A4 है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। यस, तो यहां से हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे सम दिया है, अगर मुझे सम दिया है और टर्म निकालने बोला है, क्या दिया है, टर्म निकालने बोला है, अगर Sn दिया है और An का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पर बच्चों मुझे क्या निकालना है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो मुझे Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू n², Sn का वैल्यू दिया n², फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म, मैंने अभी आपको बताया सेकेंड टर्म किसके बराबर होता है बच्चों, S2 माइनस S1 के बराबर होता है, थर्ड टर्म किसके बराबर होता है, S3 माइनस S2 के बराबर होता है, तो टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म वो होगा S10 माइनस S9 के बराबर होगा, हाँ यार, टेंथ टर्म क्या होगा S10 माइनस S9 के बराबर होगा। तो अब मुझे बताओ, पहले तो मैं यहाँ पर जो Sn फॉर्मूला दिया है, यहां से मैं S10 निकाल सकता हूँ, तो देखो S10 क्या होगा, Sn दैट इज 10 का स्क्वायर दैट इज 100, आया ना। S9 क्या होगा बच्चों, n, Sn इज n² के बराबर है, तो n का वैल्यू 9 पुट करें, तो 9 का स्क्वायर दैट इज 81। यस, तो बताओ मुझे व्हाट विल बी टेंथ टर्म, टेंथ टर्म मतलब A10, तो A10 हमने अभी देखा, A10 विल बी S10 माइनस S9,
तो S10 तो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। S9 किसके बराबर है? 81 के बराबर है। 81 के बराबर है। तो 100 माइनस 81 इज व्हाट? 19। तो 8/10 जो है, 8/10 विल बी 19। यस। तो आपका यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा? 10th टर्म जो है वो 19 के बराबर आ जाएगा। यस, 10th टर्म जो होगा वो 19 के बराबर आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ या ना? यस। ओके, होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो हम बाद में आपको अलग सेशन में वो चीजें क्लियर कर देंगे। होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।